गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, अब शाम के 9 बज गए हैं और अब टाइम हो चला है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर अपने मोबाइल स्क्रीन के सामने बिल्कुल एकाग्रचित होकर बैठ जाइए और मेरे साथ किरण 11,500 प्लस के अनुपात समानुपात के टाइप थर्ड के बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको बनाना सीखिए। तो डियर फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक कर लिए थे। आज जो है हम 47 से जो है क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47 है, एक परीक्षा में असफलता से अनुपात 5:2 था, मगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी। तो सफलता का असफलता में से अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती तो सफलता का असफलता से अनुपात 9:5 होता। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी। देखिए, कोई भी एग्जाम होता है डियर फ्रेंड्स, तो टोटल स्टूडेंट में कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं, ठीक है। तो सफलता का असफलता से अनुपात 5:2 था, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी तो सफलता का असफलता से अनुपात 9:5 होता। यदि फेलियर जो है फेल जो होने वाले स्टूडेंट हैं वो 14 अधिक होते तो पास और फेल में जो है रेशियो 9:5 का होता। तो प्यारे दोस्तों, इन्होंने ये कहा कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या बताइए, ठीक है। ये 9:5 होता है, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसे इसको लिख लेंगे। तो अब डियर फ्रेंड देखिए, इस सवाल में करना क्या है कि बात को समझिए, बात को फिर से समझिए अच्छे से कि एक पेपर हुआ, एग्जाम कंडक्ट हुआ। उसमें कुछ छात्र बैठते हैं तो कुछ पास हुए, कुछ फेल हुए, जिनमें क्या है 5 और 2 का अनुपात था। कितना था प्यारे दोस्तों? 5 और 2 का अनुपात था। अब डियर फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी, यानी फेलियर छात्र जो है उनकी संख्या 14 अधिक हो जाती, तो अनुपात 9:5 हो जाता, ठीक है। ये जो है इसमें ये हो जाता। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्या है, बात गौर करने लायक ये है, इन्होंने केवल ये कहा कि फेलियर छात्र अगर और इतना होते तो अनुपात जो है ये हो जाता। यानी कि पास छात्र जो है वो कांस्टेंट है, मतलब पास होने वाले जो छात्र है ना, ये इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये मतलब पास जितने पहले थे उतने ही अब रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर फेल होने वाले छात्र 14 अधिक हो जाते तो अनुपात जो है 9:5 होता। तो डियर फ्रेंड्स, क्या है कि इसका मतलब ये है कि पास होने वाले जो छात्र जो है उनकी जो है संख्या समान होनी चाहिए। अब यहां पर क्या है, पास होने वाले छात्रों की संख्या 5 दिख रही है, अनुपात में 5 यूनिट में दिख रहे हैं, और दूसरी वाली रो में हम देख सकते हैं आप कि पास होने वाले छात्र 9 यूनिट में दिख रहे हैं। आई होप इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। तो डियर फ्रेंड, सीधी सी बात है कि इस जो पास होने वाले छात्र है ना, इनको जो है हम बराबर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनको हम बराबर बनाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, क्या होगा इस कंडीशन में कि 5 में हम 9 का गुणा करेंगे और 9 में 5 का गुणा करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब 9 का गुणा जब यहां किया तो 9 का गुणा यहां भी होगा, ठीक है, और 5 का गुणा यहां हुआ तो 5 का गुणा यहां भी होगा, ठीक है। तो ये डियर फ्रेंड्स रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 9 पंचे 45 और ये 5 25, ठीक है। इनको जोड़ना वगैरह नहीं है, सीधा ये रिजल्ट इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें और इसमें अंतर कितना है डियर फ्रेंड्स, कितना है? 25 में और 18 में 7 यूनिट का अंतर है, जो कि 14 के बराबर है। तो 1 यूनिट का अंतर डियर फ्रेंड्स क्या होगा, 2 के बराबर होगा।
इज दैट क्लियर? इतनी बात आपकी क्लियर हो गई है, एक यूनिट की वैल्यू जो है 2 के बराबर होगी। तो प्यारे दोस्तों, इन्होंने कहा है कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी। तो परीक्षा में कितने उम्मीदवार बैठे थे स्टार्टिंग में? 45 यूनिट ये और 18 यूनिट ये। 45 ये देखिए, यहां पर देखिए 45 ये और 18 ये, यानी 63 उम्मीदवार बैठे थे। ठीक है, यानी 63 यूनिट बैठे थे, तो बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या 126 हो जाएगी। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को यह सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, ये तो डियर फ्रेंड्स आप बना ही ले जाएंगे, क्वेश्चन कठिन नहीं है। ये बोल रहा है a अनुपात b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 3 अनुपात 5 है, तो 4a माइनस बी प्लस 2c अपॉन 3a प्लस बी प्लस c का मान बताइए। देखिए डियर फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है 4, ठीक है, हो जाएगा ये। अब b की वैल्यू कितनी है -3 और 2c की वैल्यू कितनी है 5 दूनी 10, a प्लस बी प्लस सी का दूना कर दीजिए, 5 3 8 और 1 9, कत्तिकना, ठीक है, यानी कि 27। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा 10 और 4 14, 14 में से 11 गया, 14 में से 4 गया तो 11, 11/27। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 3 4 9 के चतुर्थ अनुपाती तथा 2 और 98 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, चतुर्थ अनुपाती क्या होता है? पहले आप चतुर्थ अनुपाती को एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि 3 4 9 का फोर्थ जो प्रोपोर्शन है वो हम मान ले रहा है x है। तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, 3 अनुपात 4 समानुपात 9:x। तो ये हो जाएगा x बराबर 36/3 यानी कि 12। ठीक है, आपको डियर फ्रेंड्स इतना नहीं करना है, आपको क्या करना है 3 4 9 के चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपात के लिए क्या मध्य के जो पद है उनका गुणा कर दीजिए और पहले वाले से भाग दे दीजिए। तो 4 9 36, 36 में 3 का भाग देंगे तो 12। ठीक है, 2 और 98 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है, 2 और 98 का गुणा कर दीजिए, 2 और 98 का गुणा करेंगे तो 196, और उस मध्यानुपाती के लिए क्या होता है उसका अंडर रूट, 12:14 यानी कि 6:7। ये जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 एवं b माइनस ए बराबर 28 हो तो b प्लस ए का मान बताइए। a बराबर 2 यूनिट है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। अब b माइनस ए 28 का मतलब ये है कि ये 3 में से 2 गया तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है 28 है। तो b प्लस ए का मतलब क्या हुआ, यानी 2 + 3 या 3 + 2 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5×8 40, 5 दूनी 10 4 14। तो डियर फ्रेंड्स क्या है कि कठिन नहीं है सवाल, आप जो है इसी तरीके से जो है अनुपात समानुपात के सवाल आसानी से अच्छे अप्रोच के साथ आप बनाते चलेंगे। अब डियर फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 में कह रहे हैं ये कि 24 एवं 150 के मध्य समानुपाती 12√6√5 के तृतीय समानुपाती के मध्य अनुपात बताइए। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इनका क्या मध्यानुपाती, यानी कि 24√150, ठीक है, 12m√65 के तृतीय समानुपाती। तो तृतीय समानुपाती के लिए डियर फ्रेंड्स हमने क्या बताया था, जैसे इनका मान लो तृतीय समानुपाती x है, ठीक है, तो ऐसा एक संबंध स्थापित होता है। ठीक है, तो इससे हमें ये मिल जाएगा 6√5 का स्क्वायर अपॉन 12, इससे इसका मल्टीप्लाई हुआ और 12 से भाग चला गया। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है, ये सब आपको नहीं करना है, आपको केवल अप्रोच ध्यान रखना है।
शॉर्ट से शॉर्ट अप्रोच आपको ध्यान रखना है। तो 12m 6√5 के तृतीय समानुपाती का मतलब क्या हुआ, 6√5 का आप कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। और क्या है, यहां 12 से जो है डिवीजन कर दीजिए। अब डियर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, 15 चौके 60 हासिल हो जाएगा 6, 15 दूनी 30, 6 36 का वर्गमूल बटे ये कितना हो जाएगा 6 × 36, ठीक है। 6 × 36 हो जाएगा और वहां हो जाएगा 5, 3 × 5 15, ठीक है। 12 से भाग जाएगा 36 में 3 बार और 3 × 5 15, 60, यहाँ 3600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा बटे 15 बराबर 4:1। ये इसका आंसर होगा। फास्ट फास्ट बनाना सीखिए डियर फ्रेंड्स, दिमाग का इस्तेमाल अधिकतम से अधिकतम कीजिए, समझ रहे हैं। अब डियर फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A/B/C लिख लेंगे इसके लिए। सबसे पहले A/B/C, A/B बराबर क्या है, B 3:4, B/C बराबर क्या है 2:3। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 3 चौके 12, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 4 6 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों इन्होंने कहा है कि कुछ निम्नलिखित का मान पूछा है, A+B, B+C और C+C इन सबके अनुपात का मान पूछा है। A+B क्या हो जाएगा 4 3 7, B+ क्या हो जाएगा 6 4 10, C+ क्या हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका क्या है B होगा। अब डियर फ्रेंड देखिए अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बोल रहे हैं A/B बराबर 2:5, ठीक है। B/C बराबर 4:7, ये 7 है। C/D बराबर 9:14। तो कुछ पूछा है प्यारे दोस्तों, इन्होंने पूछा है A/B/C/D, इसकी वैल्यू बताइए। तो डियर फ्रेंड्स देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम क्या है इस तरीके से क्या है एक एक रो में लिख लिया है इसको, ठीक है। पहले क्या है जो पहली रो है इसके सभी संख्याओं का आपस में जितने भी एलिमेंट है इनका मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 दूनी 8, 8 9 72, ठीक है। तो ये ए मिल जाएगा, ठीक है। डी के लिए डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाली रो है दूसरी रो है इसके सभी एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 14 7 98 और 98 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 65 40 और 5 45 4 49, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स बी और सी का झगड़ा बचा हुआ है बस। तो डियर फ्रेंड्स क्या है बी सी के लिए क्या है इसरो पर आ जाइए। इसरो वैज्ञानिक की बात, इसरो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो बहुत ही महान है जिसने जो है चंद्रयान लॉन्च किया। यहां जो है मैं पंक्ति की बात कर रहा हूं। तो डियर फ्रेंड्स इसमें क्या होगा डियर फ्रेंड्स, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 9 36 और इसका इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 9 36, 36 पंचे 180, ठीक है। तो बी के लिए क्या है 180 मिल जाएगा, बी के लिए क्या है 180। अब सी के लिए क्या करेंगे, सी वाली रो में आ जाइए। 9 का गुणा डियर फ्रेंड्स क्या है 5 से कीजिए, ठीक है। और फिर क्या है 5 का गुणा 7 से कीजिए, ठीक है। ऐसे चलेंगे और ऐसे बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 पंचे 45 और 45 सत्ते कितना होता है 7 पंचे 35, ठीक है। और 7 चौका 28 3 31। तो जो ये जो आंसर आपका होगा वो होगा बी। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या में अनुपात 5:3 है।
देखिए डियर फ्रेंड्स, बॉय और गर्ल्स को मिलकर क्या स्टूडेंट की संख्या बनती है। लड़के जो हैं 5 यूनिट में हैं, लड़कियां 3 यूनिट में हैं, ठीक है। तो टोटल 8 यूनिट हो जाएगा। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है डियर फ्रेंड्स? 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 640। तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 हो जाएगी, ठीक है। अब देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, वाई और गर्ल्स कितने आएंगे, ठीक है। वाई जो है वो 5 यूनिट है, 8 5 40। गर्ल्स जो है कितने हैं? 240, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14 अनुपात 9 हो जाए। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इन्होंने क्या है बोला है कि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया था तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए कि लड़के और लड़कियों के बीच में इतना अनुपात बन जाए। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 400 लड़के हैं, हमने ये माना x लड़के इसमें और ऐड हो गए, और लड़कियों में क्या है 30 लड़कियां और नामांकित हो गई। इससे समानुपात क्या बना? 14 अनुपात 9, ठीक है। अब क्या है, जिससे जो कट रहा हो वो आप काट सकते हैं। तो अगर कोई एक रेशियो भी कट रहा है तो इससे ये कितने बार कट जाएगा? इससे ये जो है 30 बार कट जाएगा, ठीक है। ये एक रह जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है, और इसका इससे करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स 400 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 420। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 420 माइनस 400 तो 20, ठीक है। तो 20 लड़कों का नामांकन होना चाहिए, तब काम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि यदि x 12.8 और 14.8 का मध्यानुपाती है, ठीक है, और y जो है 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती है, तो 2x अनुपात y की वैल्यू बताना है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अभी क्या है, x क्या आएगा? मध्यानुपाती है, तो मध्यानुपाती के लिए क्या आ जाएगा? वर्गमूल लग जाएगा इस पे, ठीक है प्यारे दोस्तों, वर्गमूल लग जाएगा। और y जो है इनका तृतीय अनुपाती है, ठीक है। तृतीय अनुपाती के लिए क्या हो जाएगा? 57.6, इसका जो है वर्ग हो जाएगा, और 38.4 से जो है डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब 2x अनुपात y, तो ये 2 में से मल्टीप्लाई करा दीजिए और डिवीजन कर दीजिए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड सीधी सी बात है, 2 यहां अंदर जाएगा तो 4 बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि यहां से अंदर से 4 अगर है तो वो 2 बन के बाहर आएगा कि नहीं, तो रूट के अंदर आएगा तो 4 बनेगा। तो यानी 2 इसके साथ हो जाएगा और 2 इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का गुणा 12। अब ये ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी क्या है लॉजिक है कि कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24 और 1 25, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 और 1 9, 6 दूनी 12, ये अंडर रूट, यहां अपॉन में क्या होगा, 57.6 इंटू 57.6 बटे 38.4, ये होगा। अब डियर फ्रेंड देखिए, यहां हम क्या करेंगे, अगर इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो ये 100 बन जाएगा, ठीक है। और यहां से इसको ऐसे काट दीजिए, तो डियर फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहां देखिए, इधर से यहां पहुंचते हैं, 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16,
1296 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, और ये 100 का वर्गमूल 10 होगा, तो ये पॉइंट यहां पर लग जाएगा, 1.6 हो जाएगा, अपॉन 57.6 गुणित 576 बटे 384। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स से इसको काट दीजिए। अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, अब बस काट पीटने का ही काम बचा है। ठीक है, मारधार वाला काम बचा है। 16 इंटू 36 इंटू 384 बटे 576 इंटू 576। अब इसको जो है काटिए आप। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये कितना होगा? 24 से कम 24, 24 से कम 24। ठीक है, तो 144 बचेगा अंदर, 24 छक्का 144। ठीक है, और ये 24 से 24 बार कट जाएगा। इतना तो क्लियर हुआ होगा। अब डियर फ्रेंड्स यहां देखिए, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16। ठीक है, 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72, ये कट जाएगा। 8 दूनी 16, ये 2:3 होगा। क्या होगा? 2:3 होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दो संख्या 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या बताइए। देखिए डियर फ्रेंड्स, जो 5 यूनिट है, जो 5 यूनिट है वो 20 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितनी होगी? 4 के बराबर होगी। तो 7 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 28 हो जाएगा। ओरली आप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 2x + 1, x + 2, 2 और 5 समानुपात में है, तो 3.5 इंटू 1 - x और 8 इंटू 1 + x का माध्यानुपाती बताइए। तो डियर फ्रेंड देखिए, इसके लिए क्या अप्रोच होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये समानुपात में है, तो इससे क्या मिलेगा आपको? इससे ये मिलेगा कि इधर लिख लीजिए, चलिए 2x + 1, ठीक है, इस 2x + 2 इक्वल टू 2:5। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म। तो डियर फ्रेंड देखिए, ये हो जाएगा 10x + 5 इस तरफ, और उस तरफ हो जाएगा 2x + 4, तो 8x यहां हो जाएगा। 10x में से 2x जाएगा तो 8x हो जाएगा, और 4 में से 5 जाएगा तो -1, यानी 8x की वैल्यू -1 आ गई है। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। पूछ रहे हैं 3.5, 1 - x और 8 इंटू 1 + x का मध्यानुपाती बताइए। तो डियर फ्रेंड्स √ का साइन लगा देंगे। 3.5 को डियर फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं 7/2। ठीक है, 1 - x का क्या होगा डियर फ्रेंड्स? 1 - x, 1 - x देखिए, यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस का 1/8, तो 1 माइनस है और x की वैल्यू है माइनस का 1/8, तो यानी 1 + 1/8 हो जाएगी, यानी कि 9/8। कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों? 9/8 हो जाएगी। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स इनटू, ठीक है, इसका और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके √ ही तो लगेगा, तभी तो मध्यानुपाती निकलेगा। इतनी बात तो आप जानते ही हैं। अब डियर फ्रेंड्स यहां देखिए 1 + x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 + 8x, तो 8 + 8x की वैल्यू क्या होगी? 8, और 8x के -1 तो 7 हो जाएगी। ठीक है डियर फ्रेंड, बस खेल हो जाएगा खत्म। तो डियर फ्रेंड देखिए क्या हो जाएगा, 7 × 49 × 9,
बटे 16 और पूरे पर अंडर रूट। तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7, 9 का वर्गमूल 3, तो कितना हो जाएगा 21 बटे 4। तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 पंचे 20, 5.25 जो है इसका आंसर हो गया। अब डियर फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में लड़के और लड़कियों की टोटल प्रारंभिक संख्या बताइए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, y इज टू गर्ल, ये 7:6 है। ठीक है, 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, और 3 लड़कियां उस समूह को छोड़ देती हैं तो 4:3 हो जाता है। बात का अनुपात 4:3 हो जाता है। अब होता क्या है डियर फ्रेंड्स, ये कब हो रहा है कि 4 लड़के समूह में शामिल हो रहे हैं, ठीक है, और 3 लड़कियां समूह को छोड़ रही हैं। अब डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे या मॉड लगा दो। बड़े में से छोटे घटाने का आपको ध्यान अगर नहीं रहता है तो मॉड लगा दीजिए। मॉड क्या करता है, माइनस को प्लस में चेंज कर देता है। तो 7 या 21, ठीक है, और 4 छन 24, ठीक है, मॉडलस लगा दीजिए। फिर डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 4 तियां 12 और माइनस 4 तियां 12, -12 -12 का हो जाएगा माइनस का 24 और मॉड, दोनों तरफ मॉड लगेगा। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये क्या है डियर फ्रेंड्स, ये माइनस का 3 क्या है, प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस का 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 के बराबर। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, लड़के और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या कितनी होगी, 7 + 6 यूनिट, 7:6 था, यानी 13 यूनिट होगी कुल। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 13 × 8 यानी 13 × 8 = 104। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में x का एक निश्चित मान जोड़ा जाता है ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो। तो इस और इसके बीच में मध्यानुपाती बताइए। तो डियर फ्रेंड देखिए 10, 16, 22, 32, ठीक है, इसमें क्या है, ये x कोई वैल्यू है वो जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड देखिए n और n के बीच का अंतर देखिए कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। n और n के बीच का अंतर देखिए 10 होगा, ठीक है। अनुपात का चिन्ह लगाना चाहो तो लगा दो, 2 तियां 6, 2 पंचे 10, यानी 3:5 हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स 3 और 5 के बीच अंतर देखिए कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, अब डियर फ्रेंड्स समझिए ध्यान से, इसके सेकंड टर्म का, सेकंड वाले रेशियो का टर्म का पहले वाले पद से गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 पंचे 50, ठीक है, ठीक है। और इसके दूसरे वाले टर्म का इससे पहले वाले से गुणा करा दीजिए, 22 तियां 66, ठीक है। 50 - 66 करके मॉड लगा दो या बड़े में से छोटा घटा दो, प्लस में आंसर आना चाहिए। 22 तियां 66 - 50 तो 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू डियर फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। अब बस सिंपल है, तो ये हो जाएगा x + 1 कितना हो जाएगा, √9 प्लस, अरे सॉरी, इंटू 8 तियां 24 और 1 25, √225 का वर्गमूल 15, ठीक है। देखिए डियर फ्रेंड्स, मुस्कुराते हुए पढ़िए, हंसते खेलते हुए पढ़िए, पढ़ाई को एक एंजॉयमेंट के तौर पे, एक टास्क के रूप में लीजिए, समझ रहे हैं। पढ़ाई को इस तरीके से मत लीजिए कि आप इसे क्या है कि एक बड़े ही टेंशन के रूप में लें कि अरे भाई मैथ पढ़ना पड़ रही है, अब कैसे काम चलेगा। नहीं, आप ये समझिए कि आप एक पजल वाला गेम खेल रहे हैं,
जैसे कि न्यूज़पेपर में जब पजल निकलता है कोई, या मोबाइल पे आप कोई पजल सॉल्व कर लेते हैं, तो वो पजल जब आप सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद जो है पजल का आंसर सही आ जाता है। एक बार में पजल सॉल्व नहीं हुआ, दोबारा में नहीं हुआ, तिबारा में जब हो जाता है तो आपको एक आनंद की अनुभूति होती है। तो मैथ को क्या है, इसी टास्क के रूप में, आप एंजॉयमेंट के टास्क के रूप में पढ़िए, खुश रहकर पढ़िए, टेंशनाइज होकर मत पढ़िए। और डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। पहली बार जो हमारे प्यारे दोस्त इसको विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगा। और कमेंट्स से जो है सुझाव मिलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके बताइए। और शेयर करने से क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला होता है, समझ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंचेगी। अब डियर फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। यदि 990 रुपए की राशि ए बी और सी में 3:4:2 के अनुपात में बांटी जाती है तो बी को प्राप्त राशि बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, कुल राशि कितनी है, 4 3 7 2 9, ठीक है। 9 यूनिट राशि है और यहां पर वास्तविक राशि कितनी है, जो कि 990 के बराबर है, 990। तो एक यूनिट कितनी है, 110 होगी, 990/9। बी को प्राप्त राशि बताइए। बी को कितना, 4 यूनिट मिल रही है तो 440, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के ना समझ में आने का सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि इस तरीके के परसेंटेज में भी हमने काफी इस अप्रोच से लगाए थे। अब डियर फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 3:4 है। 7a - 4b अनुपात 8a + 4b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए डियर फ्रेंड, ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 रख दो, बी की वैल्यू 4 रख दो। 7 × 21 और -16, 21 - 16 कितना होता है, 5, ठीक है। अनुपात 8 × 24 और 4 × 4 16, 24 और 16 40, 1:8, 5 × 5 65 40। वन लीनियर क्वेश्चन है, धड़ल्ले से सॉल्व करते चले जाना। अब डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक शब्द आया औसत। तो डियर फ्रेंड्स, अभी औसत के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। वैसे हमने बता दिया है औसत के बारे में। औसत बराबर होता है दिए हुए पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ गिवन टर्म्स बटे नंबर ऑफ गिवन टर्म्स, ठीक है। अब सम ऑफ गिवन टर्म्स क्या दिया जाए, तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा। तो सम क्या दिया जाए, तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ गिवन टर्म्स, ठीक है डियर फ्रेंड्स। जब डियर फ्रेंड्स हम एवरेज आपको पढ़ाएंगे तब कुछ अलग ही बात होगी। तब इस फॉर्मूले की आपको कम से कम जरूरत पड़ेगी और अदर फॉर्मूले से हम आपको बताएंगे।
फॉर्मूले के आधार अप्रोच से हम बताएंगे। अभी क्या आप इससे काम चला लीजिए, क्योंकि इन सवालों के लिए क्या है, ज्यादा अप्रोच की जरूरत नहीं पड़ती है। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं ए बी और सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। देखिए, तीन संख्याएं ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, ये क्या है, सी से 2 अधिक है, यानी सी प्लस 2 है। ठीक है, ए और बी का औसत 48 है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या बोल रहे हैं, ए और बी का औसत 48 है, यानी ए प्लस बी बटे 2 बराबर 48। तो प्यारे दोस्तों, ए प्लस बी बराबर कितना मिलेगा, 96 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ए प्लस बी बराबर 96, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब डियर फ्रेंड देखिए, आगे बढ़िए, बोल रहे हैं यदि, ये तो बाद में पढ़ेंगे हम, पहले हम सी की वैल्यू निकाल लें। 96 इक्वल टू होगा 96 प्लस सी बराबर 3c प्लस 4। हम लिख दे रहे हैं इसको, 96 प्लस सी बराबर 3c प्लस 6। ठीक है, 2c बराबर क्या हो जाएगा, 90। 2c बराबर 90, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 90/2 यानी 45। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों इन्होंने कहा है डी सी से 10 कम है, यानी सी 45 है, तो डी क्या है, 35 होगा। होगा कि नहीं होगा, 35 होगा। अब ये बोल रहे हैं सी और डी का औसत बताइए। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, सी और डी दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। तो ये 5 और 5 10, 4 3 7 8 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो औसत हो जाएगा 40। ठीक है, 40 इसका आंसर होगा। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहे हैं 10a³ प्लस 4b³ इज टू 11a³ माइनस 15b³ बराबर 7:5 है। तो 3a प्लस बी अनुपात 9a माइनस 2b की वैल्यू बताइए। तो डियर फ्रेंड देखिए, इसके एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन और इक्वल टू मिड टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा कि नहीं? या आप क्या है, नहीं समझ में आए तो आप लिख भी सकते हैं इसको, 10a³ प्लस 4b³, ठीक है, इस टू क्या होगा, 11a³ माइनस 15b³, ठीक है, इक्वल टू 7:5। इसका इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स देखिए, यहीं पर क्या है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए डियर फ्रेंड, 10a³ यहां 50, 10 पंचे 50 हो जाएगा। ठीक है, चलो लिख दे रहे हैं 50a³, ठीक है, फिर 5 चौको 20b³ इक्वल टू 77a³ और माइनस 15 सत्ते 105b³। तो डियर फ्रेंड्स इससे क्या मिला आपको, क्या मिला प्यारे दोस्तों, ये यहां आ जाएगा 125b³ बराबर क्या मिला, बताइए, 27a³। दोनों तरफ घनमूल ले लीजिए। ठीक है, दोनों तरफ घनमूल ले लीजिए, इस क्यूब रूट। तो 5b बराबर 3b, 3a। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स a की वैल्यू क्या होगी, जो b का कोफिशिएंट होगा वो a होगा। ठीक है, और b क्या होगा, जो a का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, b बराबर 3। इतनी बात तो क्लियर आपको हो ही गई होगी, इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। अब डियर फ्रेंड्स इन्होंने क्या कहा है कि 3a प्लस 5b, तो 3 इंटू a यानी a की वैल्यू है 5, तो 5 दिया 15, और ये 5b, यहां b की वैल्यू 3 है तो ये 15। ठीक है, अनुपात 9a माइनस 2b, 9 यानी 5 नमा 45 माइनस 6, 45 माइनस 6 होता है 39, 30:39, 3 से भाग दे देंगे तो 10:13 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
ये डियर फ्रेंड्स बोल रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 है। तो डियर फ्रेंड्स हमेशा अनुपात क्या नेचुरल नंबर में लिखा जाता है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, अशुद्ध रूप है, समझ रहे हैं। ये क्या है, मैथमेटिकल दृष्टिकोण से जो है, मैथमेटिकल अगर हम एंगल लें इसका गणितीय दृष्टिकोण से, ये जो क्या है सही नहीं लिखा है। इसे जो है मैं नेचुरल नंबर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। सवाल सही है, बिल्कुल लिखा भी सही है, लेकिन गणितीय दृष्टिकोण से ये सही नहीं लिखा है, क्योंकि अनुपात क्या है वो नेचुरल नंबर के अनुपात में चलता है हमेशा। इसके लिए डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे हम कि इनके जो हरों के लासा होते हैं, हरों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देंगे तीनों में, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 2 का लासा क्या हो जाएगा बताइए, 12। तो 12 गुणित 1/4 अनुपात 12 गुणित 1/3 अनुपात 12 गुणित 1/2। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 12 3 चौके 12, ठीक है, 3 4 6। अब डियर फ्रेंड्स उन्होंने पूछा है A/B अनुपात B/C अनुपात C/A, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 3/4 अनुपात 4/6 अनुपात 6/3, ठीक है। चाहो तो कैंसिलेशन कर सकते हो उनको, लेकिन क्या है कि ये भी जो है इनकरेक्ट फॉर्म है, प्रॉपर फॉर्म नहीं है। तो क्या है, इनके हरों के एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या होगा, 4 6 3 का लासा 12, ठीक है। बस तो 4 3 12 और 3 3 9, 6 दूनी 12, 2 चौके 8 है, 9 8 24, 9 8 24 जो है इसका आंसर होगा। आई होप कि आप सभी को जो है अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किसी अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5 बाई है, बाई के मान की गणना कीजिए। अरे भैया पहले और चौथे पद का गुणनफल जो है वो दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए डियर फ्रेंड्स समझ लीजिए, सब जैसे A B C D 4 पद हैं, तो ऐसे देखिए जब समानुपात में इस तरीके से लिखे जाते हैं तो बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल होता है, मध्य पदों का गुणनफल। यानी पहले पद का चौथे पद से गुणा करते हैं बराबर दूसरे पद का तीसरे पद से गुणा के बराबर होता है। तो बहुत सिंपल है डियर फ्रेंड, 70 बराबर क्या है, 3.5 बाई है, ठीक है। तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स उन्होंने कहा है 12 16 6 के चतुर्थ अनुपात, ठीक है, और 4 6 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात बताइए। तो डियर फ्रेंड देखिए क्या होगा इसमें, इसका चतुर्थ अनुपात कैसे निकालोगे, 16 × 6, ठीक है, 16 × 6 बटे 12, ठीक है, और पूरे के बटे 4 6 के तृतीय अनुपात, यानी जो दूसरा पद है उसका वर्ग और पहले पद से भाग, ठीक है। ये कैसे हुआ, आई होप कि मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, मैंने काफी बताया है आपको कि ये कैसे हुआ, ठीक है। अब डियर फ्रेंड देखिए क्या होगा, ये देखिए डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 4 9 36 और ये हो जाएगा 12 8 96, ठीक है। 8:9 जो है इसका आंसर होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पर ये लग रहा है कि बहुत स्पीड में जा रहा है, सर के ऊपर से आपके निकल रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स में लिख दीजिए और टाइमिंग भी डाल दीजिए कि जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट क्लास में जो है उस सवाल को आपको जो है फिर से समझा दिया जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन आ रहा है अप्रोच वाला, ये इसे जरा ध्यान से समझिएगा।
वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था। वर्ष 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3 थे। वर्ष 2021 में ए और बी की कुल आय 7,56,100 रुपए थी। ठीक है, तो वर्ष 2021 में बी की आय बताइए। तो डियर फ्रेंड देखिए, ये क्या है, ए की आय बटे बी की आय। ठीक है, इनका अनुपात क्या था, 5:4 था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, क्या था, 5:4 था। बड़ा बड़ा क्यों लिख रहे हैं, अभी क्लियर हुआ जा रहा है। बराबर वर्ष 2020 और 21 में इनकी व्यक्तिगत आय इतनी 4:5 और 2:3 थी। यानी 2021 में 4/5 थी और 2020 में 4/5 थी व्यक्तिगत आय, और 2020 में जो है, 21 में जो है 2/3 हो गई। ठीक है, ये इनकी व्यक्तिगत आयों का अनुपात है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए क्या है, इसके साथ इस पूरे को लेके चलेंगे। ठीक है, इसके साथ जो है इस पूरे को लेके चलेंगे, क्योंकि यहां इस तरीके से बोल रहे हैं ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था 2020 में। फिर उन्हें ये कहा वर्ष 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात इतने इतने थे। ठीक है, 2021 में ए और बी की कुल आय इतनी इतनी थी। फिर ये पूछा है, तो डियर फ्रेंड्स इसके अपॉन ये लगा दो तो क्या मिल जाएगा, 25/16। ठीक है, 25/16 मिल जाएगा, नहीं 25/4 ही मिलेगा भाई। देखिए 5/1 लगा दो यहाँ पे, तो ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। ठीक है, तो 25/4। अब डियर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, इसके अपॉन 1 लगा दो, 4 तियां 12 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 12 में 2 से भाग जाएगा तो कितना आएगा डियर फ्रेंड्स, 6 आएगा। ये 6 यहां आ जाएगा, अनुपात हो जाएगा 25:24। ठीक है, ये डियर फ्रेंड्स क्या आ गया, ये आ गया 2021 में जो है इन दोनों की आयों का अनुपात। 2021 में ए और बी की इनकम रेशियो। ठीक है, इनकम का रेशियो आया। अब टोटल जो है 2021 में जो है क्या हो रहा है कि ये बता रहे हैं इतनी है, तो यानी टोटल यहां पर कितनी होगी, 49 होगी, 49 यूनिट। तो 49 यूनिट की वैल्यू डियर फ्रेंड्स क्या है, 7,56,100 रुपए। अब डियर फ्रेंड्स पूछ रहे हैं 2021 में बी की आय बताइए, यानी 24 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हैं। काफी अटपटा टाइप का सवाल है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां तो समझ में आ ही गया होगा, हम फिर से समझा देंगे। अब केवल क्या है कि सॉल्व रह गया है, सिंप्लीफिकेशन रह गया है। ठीक है, तो 7×7 ठीक है, 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56। ठीक है, और यहां से क्या आएगा, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 00। ठीक है, और 24 अब बी की आय के लिए क्या है, 24 यूनिट। भाई ए की आय क्या है 2021 में 25 यूनिट है, और 2021 में जो है बी की आय कितनी है, 24 यूनिट है। बी की आय के लिए क्या है, 24 यूनिट का हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 24 चौको 96, और 24 चौको 96 और 9, 96 और 9 कितना होता है, 105। 24 से एकम 24, 10, 34। ये जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, कहां समझ में नहीं आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं आपकी मन की बात। ठीक है, देखिए डियर फ्रेंड्स, बोल रहे हैं 2021 में ए और बी की आय का अनुपात इतना था, 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात इतने और इतने हो गए। तो 2021 का ही लेके चलेंगे। तो 2021 में क्या है, 2020 से लेकर चल रहे हैं, 2020 और 21 में उनकी व्यक्तिगत आय इतनी और इतनी थी, ये 5/4। ठीक है, 5 की सीधे व्यक्तिगत आय कितनी होगी डियर फ्रेंड्स, 4/5।
और 4 की सीध में कितनी हो गई 2/3। इससे आपको क्या मिला, ए के लिए क्या मिला 25/4, क्या मिला 25/4, और बी के लिए डियर फ्रेंड्स क्या मिला 6, मिला के ही मिला बस। तो 25/24 हो गया, A/B बराबर बस, ठीक है। इसके बाद आप सॉल्व क्या करना है आप जानते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं पी और क्यू ने 1,50,000 रुपए और 4,50,000 रुपए की पूंजी का निवेश करके एक दुकान खोली। एक वर्ष के बाद 2 लाख रुपए के लाभ में से पी को लाभ में उसके हिस्से के साथ साथ वेतन के रूप में भी कुछ राशि मिली जो कि लाभ का हिस्सा नहीं थे। यदि पी को कुल 90,000 रुपए मिले तो उस वेतन के रूप में कितनी राशि मिली। तो इस वाले क्वेश्चन को डियर फ्रेंड देखिए, पहली बात तो क्या है कि ये साझेदारी जैसे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि पूंजी का अनुपात होता है, पूंजी का अनुपात होता है लाभों के अनुपात के बराबर। क्या होता है, लाभों के अनुपात के बराबर होता है। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, ये सब जीरो, इसका इससे अनुपात करेंगे तो ये सब जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि 1:5 नहीं सॉरी यानी ये हो जाएगा 15:45, ठीक है। यही इसके लाभ का अनुपात होगा, 15 कम 15, 15 दिया 45, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब डियर फ्रेंड देखिए, एक वर्ष के बाद 2 लाख रुपए के लाभ में से पी को लाभ में से उसके हिस्से की राशि मिली, इससे के साथ साथ वेतन के रूप में भी उसे कुछ राशि मिली। मतलब पी को क्या लाभ मिला, समझ रहे हैं। पी अनुपात क्यू समझ लीजिए क्या है, 1:3 आ गया, ठीक है। यहां पर लिख दीजिए, जहां पी को जो है 1 यूनिट का लाभ हुआ और क्यू को जो है 3 यूनिट का लाभ हुआ, ठीक है। और बात कर रहे हैं पी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 लाख रुपए टोटल 2 लाख रुपए हुए, ठीक है। यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपए हुए। तो पी को कितना मिला 1 यूनिट मिला, यानी 50,000 रुपए मिले इसको, 50,000 रुपए मिल गए इसको। अब डियर फ्रेंड्स ये 50,000 रुपए का तो लाभ हुआ और वेतन के रूप में कुछ राशि मिली जो कि इस लाभ का हिस्सा नहीं थे। किसको मिली, पी को मिली, पी को मिली। तो टोटल राशि कितनी हो गई 90,000, ठीक है। यानी 90,000 में से 50,000 रुपए लाभ के मिले हो गए उसके, तो वेतन कितना होगा 90,000 माइनस 50,000 होगा कि नहीं होगा भाई। 50,000 रुपए तो क्या है इसे लाभ के मिले और टोटल मिले 90,000 रुपए, यानी 90,000 में से 50,000 उसको घटा देंगे तो 40,000 रुपए इसका वेतन और 50,000 रुपए इसका लाभ होगा, ठीक है। तो वेतन क्या होगा 90,000 में से 50,000 जो है डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। 40,000 रुपए, ये ओरली ही आपको कर लेना है, लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीनों के लिए किया था तो बी ने अपनी धनराशि का निवेश कितनी अवधि के लिए किया था। देखिए डियर फ्रेंड्स, तो इसके लिए एक ट्रिक है, कभी कभार ट्रिक भी कर लिया कीजिए यूज। I1 इंटू T1 इक्वल टू I2 इंटू T2, ठीक है, बराबर क्या है लाभों का अनुपात, ठीक है, लाभों का अनुपात। देखिए मतलब ये है ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 है। तो ए ने कितना निवेश किया 7 का निवेश किया, बी ने कितने का निवेश किया 5 यूनिट का निवेश किया, ठीक है। ए ने क्या है अपनी धनराशि का कितने महीने के लिए निवेश किया, आई का मतलब इनकम और टी का मतलब टाइम। ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीने के लिए किया, ठीक है।
बी के लिए पता नहीं है तो हम एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है वर्ष के अंत में उनकी लाभों का अनुपात 2:5 है, ठीक है, यानी 2/5। 5 से 5 कट गया, 2 से ये एक्स बराबर क्या 21 माह जो है इसका आंसर होगा। अब डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है 5 और 24 का तृतीय अनुपात ही क्या है, ये 15 और 24 का, तो बस 24 कवर करके 15 से भाग दे दो, 24 × 24, ठीक है, बटे 15 कितना हो जाएगा 3 8 24, 3 5 15। अब 24 अट्ठे कितना होता है, कितना होता है 24 अट्ठे 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 3 19 बटे 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15 पचहट्टे 40, ठीक है, 5 तिया 15 पचहट्टे 38 कंप्लीट 2/5 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों जैसा सवाल था बिल्कुल, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, वैसे कर ही लेंगे आप, हम कर दे रहे हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, ए अनुपात बी क्या है 2:3 हो जाएगा, बी अनुपात सी क्या है 6:8 हो जाएगा है। इसका इससे मल्टीप्लाई 3 8 24, 6 तिया 18 और 2 छक्के 12, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 6 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 21 और 9 का तृतीय अनुपाती बताइए। 21 और 9 का तृतीय अनुपाती यानी 21 का वर्ग कर दो, 21 एकम 21 और 9 से भाग दे दो, 3 सत्ते 21, 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21, 7 सत्ते 49। आई हो कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब डियर फ्रेंड देखिए आते हैं टाइप फर्स्ट पर, समझ रहे हैं, टाइप फर्स्ट पर आते हैं। अभी जो है हमने टाइप थर्ड के सवाल जो है सक्सेल बना लिए हैं। 73 टोटल क्वेश्चन थे तो हमने सभी के सभी बना दिए, एक आप बना लीजिएगा। अब हमने हमारा टाइप थर्ड को पढ़ाने का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि आपको बेसिक अप्रोच समझ में आ जाए, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए। भाई ये किरण वगैरह की बुक कितनी अच्छी होती है, या पिनाकिल की भी बुक ले लो, ये क्या है प्रैक्टिस बुक होती है, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि कई बार कठिन क्वेश्चन पहले दे देते हैं और किसी उससे नेक्स्ट वाले टाइप में जो है सिंपल क्वेश्चन कर देते हैं। अब क्या है अगर बेसिक से समझना है तो हमें यह देखना पड़ता है कि बेसिक अप्रोच इसकी किस टाइप में दिया है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर हम टाइप फर्स्ट से भी आपको पढ़ाते तब भी आपको बेसिक अप्रोच इतना ही अच्छे से समझ में आता जितना कि टाइप थर्ड में आया है। लेकिन हमने टाइप थर्ड जो है अपनी इच्छा से चुन लिया था ताकि आपका बेस एकदम क्लियर हो जाए। अभी टाइप फर्स्ट के सवाल चलेंगे तो टाइप थर्ड से ही रिलेटेड होने वाले हैं और आपको अच्छे से समझ में आएंगे और ज्यादा स्पीड में समझ में आएंगे। अगर आपके कहीं समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कमेंट्स बॉक्स में जो है लिख सकते हैं, और आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो आप लाइक अवश्य कीजिए। आपका लाइक हमें जो है मोटिवेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। अब भैया 3 क्लास है, इनका क्या है 4:6:9 है इनके विद्यार्थियों। प्रत्येक में 12 विद्यार्थी की वृद्धि के बाद अनुपात 7:9:12 हो गया, 7:9:12 हो गया। अब डियर फ्रेंड्स देखिए प्रत्येक में 12 की वृद्धि हो रही है। देखिए इसमें भी क्या है 12 विद्यार्थी हो गए, इसमें भी क्या है 12 विद्यार्थी हो गए, इसमें भी 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हो रही है। लेकिन इसे जो है क्या है थोड़ा समझ के बनाना है क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आप बिल्कुल बेसिक मेथड से जाएंगे एक्स मान के मतलब
x तो मानना ही वो मान लो, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है, अच्छा खासा 1.5 पेज का सवाल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4x 6x 9x मानेंगे, फिर 12 की वृद्धि है, फिर सब ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो उतना आपको नहीं करना, आपको उस अप्रोच से करना है जो हम बता रहे हैं। देखिए प्रत्येक में क्या है, ये बोल रहे हैं 12 की वृद्धि हो रही है, इसमें ही 12 की वृद्धि हो रही है, इसमें ही 12 की वृद्धि हो रही है, इसमें ही 12। भाई पहले क्या है, इसमें स्टूडेंट 4:6:9 है, ये 3 कक्षाएं हैं, ABC 3 कक्षाएं मान लो। जब प्रत्येक क्लास में 12 की वृद्धि हुई है, तो इनका जो है विद्यार्थियों का अनुपात 7:9:12 था, और पहले कितना था, 4:6:9 था। तो अब डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है, थोड़ा गौर कीजिए। ये डियर फ्रेंड देखिए, यहां अनुपात 4 यूनिट था, ये 7 यूनिट हो गया। यहाँ अनुपात 6 यूनिट था, यहाँ 9 हो गया। यहाँ अनुपात 9 था, यहाँ 12 हो गया। यानी प्रत्येक में 3-3 अनुपात बढ़ रहा है। देखिए अनुपात में +3 की वृद्धि हो रही है, ये इसमें पकड़ना है केवल, ठीक है, अप्रोच, ठीक है। 6 3 9 होता है, 9 3 12, ठीक है। और यही 3 यूनिट की वृद्धि हो रही है प्रत्येक में, और यही 3 यूनिट जो है 12 के बराबर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 1 यूनिट जो है वो 4 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब पूछ रहे हैं उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। बस सवाल का आंसर आ गया, इतनी है। 4 + 6 + 9 यानी 4 6 10 और 9 19 यूनिट है। 19 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 19 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 चौके 76 यूनिट, ठीक है डियर। 76 यूनिट जो है इनकी कुल संख्या है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये सवाल बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा, और बाकी के सभी भी आए होंगे, लेकिन ये इसमें बहुत ही मजा आया होगा इस सवाल को सीखने के बाद। भाई देखिए सवाल के लिए क्या है कि सबसे बड़ी ये चीज होती है कि आप किस तरीके का उसमें सोच पा रहे हैं, समझ रहे हैं। कहां सवाल में ही क्या है, अप्रोच छिपा हुआ होता है, ट्रिक छिपी हुई होती है। कठिन सवाल में जो है ट्रिक छिपी हुई होती है। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोल रहे हैं 2 संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाता है तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। संख्या बताइए। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, ठीक है, बाद में कितनी हो जाती है, 12:23 के अनुपात में हो जाती है। होता और क्या होता है डियर फ्रेंड्स, दोनों में से 9 घटा दिया जाए, ठीक है, यानी इसमें से भी 9 घटा दिया जाए, इसमें से भी 9 घटा दिया जाए। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, पहले हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 23 3 69, ये कितना हो जाएगा 12 5 60, ठीक है। 69 में से क्या है 60 को घटा दो, समझ रहे हैं, 69 में से 60 को घटा दो, या 69 - 60 लिख के मॉडुलस का चिन्ह लगा दो। मॉडुलस से क्या है, कोई आंसर अगर माइनस में भी आ रहा होगा तो प्लस में आ जाएगा, या बड़े में से छोटा को घटा दो। 23 3 69, 12 5 60, तो आंसर तो यहां पर आ जाएगा 9 यूनिट। रिजल्ट क्या आएगा 9 यूनिट। फिर यहां देखिए डियर फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 12 9 108 माइनस का, ठीक है, 12 9 108, ठीक है, और 23 9 कितना होता है, ठीक है। ये क्या है, माइनस में रिजल्ट आएगा, और माइनस ही इससे करना है तो हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में रहेगा, माइनस का 108, ठीक है। 12 9 108 क्या है, माइनस का 12 × -9 यानी 108, ठीक है। और 23 का जब 9 में गुणा करेंगे तो 9 3 27, ठीक है, और 9 दूनी 18 2 20, ठीक है। ये भी क्या है, माइनस में होगा, लेकिन इसमें से जब घटेगा तो प्लस का चिन्ह आ जाए। और अगर ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो तो दोनों तरफ मॉड लगा दो। 207 में से 108 जाएगा तो बचेगा 99। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 99, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, ठीक है। अब डियर फ्रेंड संख्या 3:5 के अनुपात में है, तो पहली संख्या 3 यूनिट है, तो यानी 11 3 33, दूसरी संख्या 5 यूनिट है, तो 11 5 55, ठीक है। 33 और 55 जो है इसका आंसर होगा। भाई अनुपात समानुपात इतना बेसिक सा टॉपिक है कि अगर आप मैथमेटिक्स जब भी आप पढ़ना शुरू करें, अर्थमेटिक्स जिनको बिल्कुल नहीं आती है,
तो अनुपात समानुपात से ही शुरू करें या परसेंटेज से बस। तो क्या है, आपको पूरी मैथमेटिक्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोला है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 6:7:8 है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, हम इसको कुछ मान के करेंगे। ए अनुपात बी बराबर क्या है 6x, बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 7x, सी प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स क्या है, इन सबको जब हम जोड़ेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा 8 7 15, 15 और 6 21, 21x हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 21x/2। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 14 है, 28 बराबर आ जाएगा 21x, तो हो जाएगा 7 चौको 28 और 7 तियां 21, x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस सवाल में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि ये फिर सवाल लेंदी बनेगा। ये सवाल क्या आप होमवर्क में कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए, आप अपने अप्रोच लगाइए। अभी क्या है कि इस सवाल में कुछ गड़बड़ लग रहा है, चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणामस्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बताइए। डियर फ्रेंड देखिए, टोटल लड़के और लड़कियां क्या थे 7 यूनिट। ठीक है, जो कि है 1554 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 6। ठीक है, अब बॉय और गर्ल्स का रेशियो लिखेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स देखिए 888 तो बॉयज हो गए और गर्ल्स कितनी है 666। अब वो इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि इसमें 30 लड़कियां और जा रही हैं ना, मतलब प्रवेश ले रही हैं। तो ठीक है, यानी 888 लड़कों में से x लड़के चले गए और गर्ल्स क्या है 30 लड़कियां आ गई, तो 696 हो गई। अब इसके फलस्वरूप अनुपात कितना हो गया 7:6 हो गया। ये हो गया। अब आप इसको क्या है काट सकते हैं आसानी से। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, जहां कट रहा है वहां देख लीजिए क्या हो जाएगा 7 नंबर 63 और 7 नंबर 63। ठीक है, 888 नेगेटिव x बराबर ये कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 नम 63 और हासिल लगाई कितनी 6। छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या थी और डियर फ्रेंड्स 7 नंबर 63 और 6 69। तो 888 में से 693 जब जाएंगे तो कितना बचेगा देखिए डियर फ्रेंड्स कितना बचेगा ये
1214 अरे यहाँ गलत हो गया। गलत क्यों हुआ? गलत क्यों हुआ? देखिए डियर फ्रेंड, 6 से ये सही नहीं घटा। 6 एकम 6 और ये क्या हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 छन 36। ठीक है, 888 नेगेटिव एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 116 में 7 का गुणा करेंगे, 7 छंग 42। ठीक है, और असलाई कितना? 4। 7 एकम 7 4 11, 712 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या है? कितना हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा 888 में से 712 जाएगा तो आंसर हो जाएगा 76। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 76। क्वेश्चन सरल होते हैं लेकिन कभी कभी क्या है कि एकदम मिस्टेक हो जाती है थोड़ा जल्दबाजी में, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्या 5 7 12 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो तीनों संख्याओं का योग बताइए। 5 7 12 के अनुपात में, तो क्या है, इन्हें बोल रहे हैं पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। तो ये अनुपात दिया ना, संख्या बनाने के लिए हम क्या x से मल्टीप्लाई कर लें तो 5x 7x और 12x होता है। अब ये बोलना है पहली और तीसरी संख्या का योग, यानी 5x और 12x यानी 17x, इसका योग क्या है? दूसरी संख्या से 50 अधिक, यानी 7x इक्वल टू 50। तो 10x बराबर 50, 17x माइनस 7x यानी 10x बराबर 50, x बराबर 5, x बराबर 5। अब तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? 5 7 12 और 12 और 12 24x, 24x यानी 24 इंटू 5 120 होगा। ठीक है, अब इसको डियर फ्रेंड्स और सरल अप्रोच से भी कर सकते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या है, ये बोल रहे हैं कि 3 संख्या 5 7 12 के अनुपात में, पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या के रेशियो का योग, ठीक है, यानी 12 और 5 17, 17 जो है वो दूसरे रेशियो 7 से 50 अधिक है, तो 17 रेशियो जो है, ठीक है, वो 7 रेशियो प्लस 50 होगा। अब 17 रेशियो में से 7 रेशियो घटा दो तो 10 रेशियो आ जाएगा। 10 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? 5 7 12, 12 12 24 यूनिट होगा, यानी कि 24 पंचे 120। यही इसका जो है आंसर होगा, यही इसका जो है आंसर होगा। अब डियर फ्रेंड देखिए, बोल रहे हैं 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:4। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 9 यूनिट हैं। ठीक है, 432 जो है ये बराबर है 9 यूनिट, तो कितना हो जाएगा? 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 9 चौको 36, ठीक है, 9 8 72। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, बॉय और गर्ल्स पहले निकाल लो। ठीक है, बॉय और गर्ल्स का रेशियो डियर फ्रेंड्स बोल रहा है 5:4 है, तो 65 40,
तो डियर फ्रेंड्स क्या होगा ये कि 65 40, 5 को 20 4 24, ठीक है। और गर्ल्स कितनी है, 48 को कितना होता है 192, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स अभी इसको काटना नहीं है, ठीक है, काटने की सिंप्लीफाई नहीं करना है। स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां और दाखिला लेते हैं, ठीक है। लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है, लड़कियों की संख्या तथा लड़कों और लड़कों की संख्या का अनुपात जो है बदलकर 7:6 हो जाता है। कितनी लड़कियों ने एडमिशन लिया, तो डियर फ्रेंड देखिए कि 12 बच्चे बॉयज तो 12 और आ जाते हैं, यानी 252 आ जाते हैं। और लड़कियां क्या होती हैं कि 192 है, कुछ एक्स लड़कियां आ जाती हैं इसमें, तो ये अनुपात क्या है 7:6 हो जाता है। तो अब डियर फ्रेंड्स उन्होंने कहा है कि कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, इससे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, कितना हो जाएगा 7 21 और 7 42, 192 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 36 छक्का 216, ठीक है। तो एक्स बराबर 216 माइनस कितना 192 तो कितना हो जाएगा, यानी कि 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। 24 जो है गर्ल्स ने एडमिशन लिया। नेक्स्ट, बोल रहे हैं यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 है, ठीक है, इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर बताइए। हमने संख्याएं x और 1:5 को क्या सिर्फ संख्याओं बदलेंगे, निश्चित राशि बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इनका गुणनफल यानी 5x² बराबर 320 है, तो ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स संख्याएं कौन कौन सी होंगी, पहली संख्या x है, पहली संख्या क्या हो जाएगी जो x है वो तो 8 हो जाएगी, और पहली संख्या जो x है वो 8 हो जाएगी, और 5x कितनी हो जाएगी, बोलो भाई 40 हो जाएगी। वर्गों के बीच का अंतर 1600, 40 का वर्ग 1600, 8 का वर्ग क्या है 64, 1536 आंसर होगा, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स इसके लिए इतने करने की भी जरूरत नहीं थी, आपको क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 5 है, ठीक है, तो 5 यूनिट 320 के बराबर, ठीक है, 5 यूनिट 320 के बराबर लिख लीजिए, ठीक है भाई। दोनों का गुणनफल 1 × 5 5 होगा कि नहीं, एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा 320/5 कर दो, ये वहीं भाग दे दो यस, और जितना रिजल्ट आए उस पर अंडर रूट लगा दो बस। एक यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। पहली संख्या क्या है 1 यूनिट, 1 यूनिट है यानी 8 है, दूसरी संख्या 40 यूनिट, सॉरी 5 यूनिट है तो 40 है, तो 1600 में से अब दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा है तो 40 का वर्ग 1600, 1600 में से कितना 8 × 8 = 64, 1536 जो है इसका आंसर होगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब डियर फ्रेंड्स बोल रहे हैं ये तीन संख्याओं का योग 540 है, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है, तो तीसरी संख्या बताइए। तीन संख्याओं का योग 540 है, दूसरी तीसरी, पहली और तीसरी क्या है, दूसरी अनुपात तीसरी अनुपात पहली, दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या है 9:13 है, पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है, तो पलट दो तो 7:2 हो जाएगा, ठीक है। 13 दूनी 26,
13 सत्ते 91, 9 सत्ते 63। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इन्होंने पूछा है तीसरी संख्या बताइए। अब डियर फ्रेंड्स ये देखिए, ये क्या किसी कॉमन टेबल से कट रहा है? नहीं कट रहा है, हमारे अंदाज से नहीं कट रहा है। तो डियर फ्रेंड देखिए क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, 6 10। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इन तीनों का योग 180 होगा। क्या होगा, 180 यूनिट। 180 63 91 प्लस 26 बराबर 180 होगा। ठीक है, इन ये जो है 540 के बराबर है। कितना, 540। एक यूनिट जो है वो 3 के बराबर होगा। ठीक है, अब तीसरी संख्या पूछ रहे हैं। तीसरी संख्या डियर फ्रेंड्स ये है बीच वाली, जो कि कितना है, कितनी यूनिट है, 91 यूनिट। ठीक है, 91 यूनिट। 3 एकम 3, 3 नमा 27, 273 जो है हो गया। अब डियर फ्रेंड देखिए, ये बोल रहे हैं युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। ठीक है, टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या बताइए। अब डियर फ्रेंड देखिए, टैंक और प्लेन, टैंक रेशियो प्लेन, ठीक है, प्लेन, इनका अनुपात 5:3 था। ठीक है, युद्ध से पहले। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। तो उससे क्या है, टैंक और प्लेन का अनुपात कितना हुआ, 2:1 हो गया। ठीक है, हुआ क्या डियर फ्रेंड्स, प्लेन कितने नष्ट हुए, टैंक कितने नष्ट हुए, 1000। ठीक है, और प्लेन कितने नष्ट हुए, 800। पूछ रहे युद्ध के बाद टैंक की संख्या बताइए। युद्ध के बाद टैंक की संख्या बताइए। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 5 एकम 5 और 2 3 6, 5 - 6 करके मॉड लगा दो। ठीक है, बड़े में से छोटा घटा दो या मॉड लगा दो। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स ये 8 दूनी 1600 माइनस 1000। ठीक, 1600, 800 दूनी 1600 हो जाएगा, और ये 1000। ठीक है, ये -1 आएगा, इस पे ही मॉड लगा दो। ठीक है, तो ये 1 यूनिट की जो वैल्यू है, -1 +1 में चेंज कर देगा मॉड, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। अब डियर फ्रेंड देखिए, हाँ उन्होंने पूछा युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या है। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, पहले तो युद्ध से पहले कितनी थी, युद्ध से पहले, बिफोर वॉर, बिफोर वॉर, वॉर, बिफोर वॉर क्या था डियर फ्रेंड, टैंक कितने थे, 5 यूनिट थे, यानी 600 पंचे 3000। ठीक है, युद्ध के दौरान कितने 1000 नष्ट हो गए हैं, आफ्टर वॉर, आफ्टर वॉर। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, 3000 में से 1000 जो है नष्ट हो गए, तो कितने बचेंगे, 2000। समझ रहे हैं, तो युद्ध के बाद जो है 2000 टैंक बचे हैं। ठीक है, आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, बोल रहे हैं 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है, यदि उनका गुणनफल 92 से 16 हो, तीनों संख्याओं का योग बताइए। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, इनका गुणनफल कर दीजिए आपस में तीनों, तो 3 6 और 8। ठीक है, ये 92 16 के बराबर है। यहां हम क्या 1 यूनिट की वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे, पता नहीं क्या लिख दिया हमने, बानवे 16।
अब डियर फ्रेंड्स ये देखिए क्या हो जाएगा, 3 तिरका 9, 30 से 21, 3 दूनी 6, फिर 6 पंचे 30, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और ये कितना हो जाएगा 8 छंग 48, 8 चौक 32। एक यूनिट की वैल्यू क्या है 64 है। लेकिन वास्तविक वैल्यू के लिए डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का गुणनफल है, तो इस बात तीनों संख्याओं के गुणनफल की बात हो रही है, तो इसका क्या है घनमूल ले लेंगे। तो एक यूनिट की वास्तविक वैल्यू क्या होगी 4 होगी, होगी कि नहीं होगी, 64 का घनमूल 4 हो जाएगा। अब तीनों संख्याओं का योग 6 3 9 9 8 17, 17 यूनिट है, तो 17 चौको 68। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी दोस्तों को ये सवाल जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो है अभी तक जो है काफी अप्रोच सीख चुके होंगे, काफी मतलब क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये सब सीख चुके होंगे। और भूल चूक लेनी देनी ये तो लगा ही रहता है, कभी कभार जो है सवाल में कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलत वैल्यू पुट अप हो जाती है, तो मिस्टेक होने की संभावना रहती है। लेकिन क्या है कि अच्छे से अप्रोच आप सीख गए होंगे, सवाल लगाना आप सीख गए होंगे, और इनके आधार पर जो है आप इस टाइप के अन्य सवाल भी लगा पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स आज बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।